मेरी इतनी सारी रील्स है जो एक्चुअली किसी पॉडकास्ट का पार्ट है ही नहीं। मैंने बस लेकिन उनको लग रहा है ऐसा कि आपने पॉडकास्ट दिया है वो किसी एक को। प्रोजेक्शन है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। जब आप चूज करते हो ना आपका नीश क्या होना चाहिए, तो वो हो सकता है या तो पर्पस ड्रिवन या फिर बैकग्राउंड ड्रिवन। टेक नीश में कितने सारे लड़के हैं, लड़की कोई भी नहीं है। अगर अभी कोई लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है, वो आज सोच ले मुझे टेक क्रिएटर बनना है, बहुत ईजी है उसके लिए ग्रो करना। क्वालिटी किस तरीके से मैं लेके आ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे हैं, हम किसी भी चीज के लिए ढूंढ लेंगे एक्सक्यूजेस तो। देयर इज विल देयर इज वे। इंस्टाग्राम पे कितना पैसा कमाया जा सकता है? दे पेड मी 1,80,000 फॉर अ रील। कभी भी ना आपको अपने अपनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। सत्य है ये। तो दुनिया रोती रहती है कंपटीशन है, कहाँ है कंपटीशन? कंटेंट इज नॉट द किंग, इट इज द एंटायर किंगडम। और किंगडम सिर्फ किंग का नहीं, क्वींस का भी हो सकता है। तो आज का हमारी एपिसोड एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर की जर्नी, उसके चैलेंजेस और उसके रैपिड ग्रोथ के सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है। तो आज की गेस्ट खुद भी एक पॉडकास्टर है, इन्होंने 10 दिन में 2 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गेन किए। तो जब ये पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है तो अभी के टाइम पे 5 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उनके पास है। और करियर रिलेटेड वो कंटेंट बनाती है, सुपर कंटेंट बनाती है इनफैक्ट मैं कहूंगा। तो आज की कन्वर्सेशन आपके लिए एक बिगिनर क्रिएटर की इंस्टाग्राम गाइड होने वाली है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 1 lakh followers. So enjoy this insightful conversation between two creators discussing their journeys. So presenting you Riya Upreti, only on The Rich, powered by iDigitalpreneur. रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे द रिच पे। हाउ यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी को पॉडकास्ट दे रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने सबके पॉडकास्ट लिए ही हैं। सो दिस वन इज स्पेशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है। टू स्टार्ट विथ, आई हैव सीन यू ग्रोइंग सो फास्ट ऑन इंस्टाग्राम। पहला आपका चैनल था, मतलब हैंडल था, उसको आपने बहुत तेजी से ग्रो किया। 3-3.5 लाख फॉलोअर्स हैं उसके ऊपर। फिर रिसेंटली आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया और सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपने 2 लाख फॉलोअर्स उस पे गेन किए। इज देयर एनी सीक्रेट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम सो रैपिडली? आजकल हम सब बालाजी चिप्स के बारे में सुनते हैं, बट हाउ डिड दे स्टार्ट? उन्होंने गोरिल्ला मार्केटिंग की इतनी क्रेजी स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ ऐसा एक्स फैक्टर आपने डेवलप किया है क्या अपनी जर्नी के अंदर? तो जिसमें ना ये जो आपका नीश होता है ना, आपको पहले तो वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना है। व्हाई आई हैव ग्रोन सो रैपिडली ऑन पॉडकास्ट। पहले मैं खुद भी थोड़ा शॉक थी कि ये इतनी रैपिड ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको 4 लाख पर आने में 1 साल लग गया। बट इसमें इन 10 days आई वेंट टू 2 लाख फॉलोअर्स, है ना। तो मैं भी ये सोच रही थी, तो मैंने ये फिगर आउट करा है कि फर्स्ट रीजन तो ये है कि जितनी भी मैंने रील्स शूट करी है वो एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में शूट हुई है। इंस्टाग्राम पे ना अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं। जैसे एक ट्रेंड था, जब आप देख रहे होगे सब लोग करेक्टर प्ले करते थे, बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कि 2 करेक्टर, पर अब वो बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अब क्या चल रहा है? पॉडकास्ट फॉर्मेट। क्योंकि जब आप पॉडकास्ट में कोई चीज बोलते हो तो वो इंस्टेंट अथॉरिटी बिल्ड होती है। मेरी इतनी सारी रील्स है जो एक्चुअली किसी पॉडकास्ट का पार्ट है ही नहीं। मैंने बस उनको लग रहा है ऐसा कि आपने पॉडकास्ट दिया है वो किसी एक को। प्रोजेक्शन है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पॉडकास्ट, तो वो इंस्टेंट अथॉरिटी बिल्ड होती है। सेकंड चीज जो मैंने फिगर आउट करी वो ये है कि इंस्टाग्राम पे कोई भी लड़की इतने सॉलिड तरीके से बिजनेस की बात कर ही नहीं रही थी। देयर वर फाइनेंस क्रिएटर्स, करियर क्रिएटर्स, टेक क्रिएटर्स, बट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो उस चीज के बारे में बात करें वो नहीं थे, और जो थे भी उनके पीछे एक बैकग्राउंड नहीं था। सो आई हैव बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, सो आई कैन टॉक अबाउट इट। ये एक चीज है, ठीक है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, तो ये मेरे को एक एडवांटेज हुआ कि मैंने उस बारे में बात करना शुरू करा, तो लोगों को पसंद आया। प्लस द होल लुक एंड वाइब, आई एम वेयरिंग अ साड़ी, कैरिंग अ ब्लैक बिंदी, एक इंडियन नाइस सा पूरा लुक है उसका, तो ये सब लोगों को पसंद आया। तो दिस इज द रीजन व्हिच आई फील दैट आई हैव ग्रोन ऑन द पॉडकास्ट चैनल स्पेसिफिकली। और अगर किसी और को भी ग्रो करना है तो उनको अपना स्पाइस ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए सब हमें कहते हैं यार इसमें तुम बहुत अच्छे हो। सबके लिए वो कोई ना कोई भी वो चीज हो सकती है। तो वो चीज आपको देखने की आप सबसे अच्छे किस में हो, फिर आप उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाओ। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रो रैपिडली। कह सकते हैं जड़ों को पकड़ के रखा आपने, राइट। एथनिक वियर दिया और थोड़ा सा लुक वैसा ट्रेडिशनल दिया, इसके साथ साथ मॉडर्न वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को पकड़ा। एंड दिस इज अ मिक्सचर व्हिच इज वेरी रेयर टू फाइंड। करेक्ट, एक फ्यूजन है। राइट राइट, बहुत बढ़िया यार, नाइस। क्या इसमें मैं ये भी समझूं कि ब्यूटी का भी एक एक्स फैक्टर रहता है कि अगर आप दिखाते हो, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर अगर ब्यूटी है और वो अच्छी बातें भी कर रही है तो अपने आप ही वो चलेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पॉडकास्ट का नाम भी रियलिटी है। आई ओनली टॉक अबाउट रियल स्टफ, रियल शिट। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एट सम पॉइंट लड़कियों को ये एडवांटेज होता है कि अगर एक लड़की और एक लड़का सेम टाइम पे सेम कंटेंट बनाए तो शायद लड़की उससे थोड़ा सा पहले ग्रो कर जाए। बट आप ये देखो दुनिया में कितनी चीजों में लड़कियों को डिसएडवांटेज भी है।
सो जेंडर इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, कुछ चीजों में लड़कियों को एडवांटेज है, अब ये चीज में आप कह लो लड़कियों को एडवांटेज है, कोई चीज हो सकती है आई एम अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, यू आर अ मेल एंटरप्रेन्योर, कुछ चीज में आपको एडवांटेज हो गया, आप लोगों से कनेक्शन बहुत इजीली बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाते होगे, जो शायद मैं अभी नहीं कर पाऊँ उतना लोगों से, है ना। आप किसी भी Totally बोलोगे एक understandable. भाईचारा आप तुरंत बिल्ड कर लोगे, बट मी बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर शायद मैं सोचूं समझूं फिर करूं, तो ये मेरे लिए शायद एक डिसएडवांटेज है। बट ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया ग्रोथ के मामले में आई कैन से दिस कि हाँ लड़कियों को थोड़ा एडवांटेज होता है, बट अगेन अगर कोई लड़का भी ये पॉडकास्ट देख रहा है और उनको ग्रो करना है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। आप लाइव एग्जांपल है, आपने कितना अच्छा ग्रो करा है और इतने सारे लड़के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा है। सो ये सब कहने की बात है, इनइक्वालिटी एडवांटेज ये वो, बट अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो लोग आपके कंटेंट को जरूर ये सवाल वैसे appreciate मेरा करेंगे। था नहीं, ये सवाल उन्हीं लोगों का है जिनके कमेंट सेक्शन के अंदर, Definitely. अभी ये कमेंट सेक्शन में होता है लड़की इस वजह से ग्रो कर गई, हाँ। तो भाई मुझे मत आंकना ऐसे, मैं बिल्कुल भी ऐसे रेशनल बंदा हूँ, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, पहली बात। हाँ, ऑलराइट, सो अगर एक नया इंसान ग्रो करना चाहता है इंस्टाग्राम हम्म। को, ठीक है, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को ना एक एडवांटेज तो है कि हम्म, हमने कुछ बैकग्राउंड में किया है, राइट, राइट। आपने बैकग्राउंड में एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड किया है, करेक्ट, तब अगर आप बात दो तो वो क्रेडिबिलिटी बनी रहती है कि यार किसी इंसान से आ रहा है जिसने खुद कुछ उखाड़ा है। सही right. बात है। लेकिन अगर एक बिल्कुल नया बंदा है एंड दे वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हम्म, स्टार्ट कैसे करें? देखो आप एक बात समझो, अगर कोई नया भी है तो उसने किसी ना किसी फील्ड में तो ग्रेजुएशन करा होगा। ज्यादातर करा लोग होगा। इंजीनियरिंग करते हैं, चलो इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। आजकल एआई कितना बूम पर है, आप देखो हर कोई एआई की बातें कर रहा है, किसी ने इंजीनियरिंग में एआई पढ़ा है पूरा, अगर वो कंटेंट बनाना चालू कर दे एआई से रिलेटेड, लोगों को बताना चालू कर दे, बहुत क्विकली उसका चैनल बूम होगा। एआई के जितने भी क्रिएटर्स मैं देख रही हूँ विद इन 2-3 मंथ्स 7-8 लाख पर वो पहुंच चुके हैं, बहुत आराम से है मैंने ना, भी देखे, है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। तो एआई इतना बूम पर है, तो अब क्या होता है जब आप चूज करते हो ना आपका नीश क्या होना चाहिए, तो वो हो सकता है या तो पर्पस ड्रिवन या फिर बैकग्राउंड ड्रिवन। बैकग्राउंड मतलब आपने किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करा है, आप किसी फील्ड के बादशाह है, कोई चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, किस चीज में आपको बहुत रुझान है, आपकी फैमिली का रुझान है, आपकी पूरी फैमिली मान लो यू कम फ्रॉम अ वेरी पंडित टाइप ऑफ फैमिली, ब्राह्मण, और तो आप बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो धर्म से रिलेटेड है ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो आपका बैकग्राउंड वो हो सकता है। फिर दूसरा चीज होती है पर्पस ड्रिवन। अब आप इंस्टाग्राम पे 2 पर्पस से लोग आ सकते हैं, एक अपने करंट करियर को बूम देने, जो आप और मैं आए अपने बिजनेस करियर को बूम देने कि हमें और लोग जाने। दूसरा हो सकता है सिर्फ एक्सीडेंटल क्रिएटर्स कह सकते हो, हम क्रिएटर बनने नहीं आए थे। राइट। दूसरा हो सकता है पैसे कमाने, कि अगर आप इंस्टाग्राम पर आए हो कि आपको पैसे कमाने हैं, तब आप वो नीश चूज करोगे जो पैसे देने वाली निशेस है। True. अब पैसे देने वाली निशेस कौन सी हैं? फाइनेंस हाँ, सबसे पहले, फाइनेंस क्रिएटर्स सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, करियर क्रिएटर्स सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, टेक क्रिएटर्स सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये कुछ ऐसी नीशेस है जिनमें आपको खेलना पड़ेगा। अब आप सोचो कि आप एक बिल्कुल रैंडम नीश पे कंटेंट बनाना चालू कर दो और वो एकदम आपको उससे पैसे मिलने लग जाए, तो दैट्स नॉट ट्रू। इफ यू आर कमिंग टू मेक मनी तो आपको वही नीश चूज करना पड़ेगा। अभी भी मैं ये कह सकती हूँ मेरे पॉडकास्ट वाले अकाउंट के फॉलोअर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वो मेरे करियर रिलेटेड अकाउंट को बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाएंगे, बट मैं ज्यादा पैसे अपने करियर अकाउंट से ही कमाऊंगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो मेरे पास ब्रांड कोलैब्स के लिए आएंगे, नए एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो मेरे पास ब्रांड कोलैब्स के लिए आएंगे। तो फॉर मी दैट एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर वाला अकाउंट इज अ मनी मेकिंग मशीन, एंड द अदर अकाउंट इन विच आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज माय पैशन, है ना। will build your credibility as हाँ, well. it will build my credibility। पैसे मैं उससे भी कमाऊंगी डेफिनेटली, बट अभी के लिए आई फील कि नीश सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कि किस नीश में ज्यादा पैसे हैं। अब जैसे हमने फाइनेंस, टेक, करियर इनकी बात करी, अब आप देखो टेक नीश में कितने सारे लड़के हैं, लड़की कोई भी नहीं है। आपने देखा है कोई टेक क्रिएटर, कोई लड़की? अगर अभी कोई लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है, वो आज सोच ले मुझे टेक क्रिएटर बनना है, बहुत इजी है उसके लिए ग्रो करना, क्योंकि मतलब ऐसा फील्ड है जिसमें कोई नहीं चल रहा, चलते चलते Right. बहुत आगे निकल जाओगे राइट। आप। आप खुद सोचो मेकअप का फील्ड है, लड़कियां ही लड़कियां, लड़के है ही नहीं। अगर कोई लड़का बेसिक मेल मेकअप वाली रील्स बना रहा है, उसको बहुत लोग रिकॉग्नाइज करेंगे यार, कि ड्रेसअप पे बना रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही कम है, बहुत सारी चीजों में लड़के भी कम है, और उन लड़कों को फिर वो रिकॉग्निशन मिलती भी है। स्किन केयर पे आप बताओ कितने लड़कों के आप रील्स देखो, कोई लड़का स्किन केयर बताए आकर इंस्टाग्राम पे, बहुत लोग पसंद करेंगे उसको कि अरे लड़का है स्किन केयर बता रहा है। पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। मतलब कुछ ऐसे फील्ड जिसमें अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रश है, तो देखो अगर उसमें आपके जेंडर का रश नहीं है, घुस जाओ, राइट, निकल जाएगा, बढ़िया। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर एक इंसान शुरू करता है, लेट्स सपोज उसने निश भी एडिट, अच्छा निश को क्या बहुत ज्यादा नैरो करने की जरूरत है या बड़े निश पे भी काम किया जा सकता है?
यार मेरे को ऐसा लगता है कि शुरुआत आपको नैरो से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो ठीक है। इनिशियल फॉलोइंग तभी बिल्ड होती है। अगर एक क्रिएटर है 100 फॉलोअर्स के साथ और वो 10,000 चीजों पे कंटेंट बना रहा है तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट पे कोई बंदा रील बना रहा है, ठीक है। अब वो उसको भी बिल्कुल नैरो डाउन कर देता है, वो टेक्निकल एनालिसिस पे चला जाता है। हाँ एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब उसके पास कंटेंट ही खत्म है, वो राइट सब कुछ बता चुका है, ठीक है, राइट, तो अब वो वही बातों को एक्टिव पैसिव वॉइस करके बता रहा होगा सही कह रहे एक हो तरीके से कि हाँ भाई जी। यही चीज घुमा घुमा के बार बार लेके आ रहा है। राइट तो ऐसे में ना कई बार कंटेंट को शिफ्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग टू से। राइट तो ऐसे केस में क्या लगता है आपको, बड़े कंटेंट से शुरुआत करें, थोड़ा बड़े निश को फॉलो करें, कि बाद में जनरलाइज करना भी आसान हो आपके लिए और यूनियन बनाना, जैसे किंडल से अमेज़न बाकी चीजों पे गया, यूनियन बनाते राइट बनाते इतना बड़ा व्यापार कर लिया, राइट, तो ये करे या फिर बिल्कुल ही नैरो से शुरुआत करे, दैट इज द क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं पहले ये बताऊंगी कि अगर किसी को कंटेंट बनाना चालू करना है तो वो क्या बनाए, ये बेसिकली इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि हम क्या बनाए कंटेंट में, राइट। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि ना कोई भी कंटेंट को पैदा नहीं करता, बर्थ नहीं देता, हर कोई कंटेंट कहीं ना Nice. कहीं से लिया हुआ होता है, नाइस, राइट। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप अपने नीश के 10 क्रिएटर्स ढूंढो, उन 10 क्रिएटर्स की पिछली 60-70 रील्स देखो, देखो कौन सी रील 1 मिलियन प्लस गई है। एक एक्सेल शीट बनाओ कि ये क्रिएटर्स है, ये रील्स इनकी 1 मिलियन प्लस गई है, ठीक है। आपके पास एक डेटाबेस आ जाएगा 50 रील्स का। अब उन 50 रील्स को एनालाइज करो कि यार ये 1 मिलियन प्लस गई है, मतलब इनमें कुछ तो बात है। क्यों शेयर हुई है इतनी? उन्हीं रील्स को अपने वर्ड्स में बोल के बनाओ। ये कोई कॉपी करने का ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप कॉपी करो, अपने उनको समझो कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को गूगल करो, उसमें 3-4 इनपुट्स और लाओ और फिर उस वीडियो को बनाओ। तो ये आपको इनिशियल 50 हिट रील्स मिल गई अपनी, वहां से तो फिर आप खुद ही पिकअप कर लोगे, आपको क्या बहुत करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज हम्म। मैंने भी कई बार अपने सेशंस के अंदर ये बोली, फैक्ट है ये चीज कि नो कंटेंट इज न्यू कंटेंट। आप कहीं भी कोई भी बात सुन रहे हो, किसी भी स्पीकर के मुंह से सुन रहे हो, तो उस स्पीकर के बोलने से पहले वो किसी ना किसी किताब में लिखी हुई है, उस किताब में भी लिखने से पहले किसी ना किसी कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ में लिखी होगी शायद, ठीक है। तो कंसेप्ट तो सेम ही है, चाहे सक्सेस के हो, चाहे कामयाबी के, चाहे मतलब रिलेशनशिप्स के हो, किसी भी चीज के, वो बातें सेम है। हर बंदा अपने तरीके से बोलता है, अपने एक्सपीरियंस को ऐड करके बोलता है। वही, बस आपको ना इवॉल्व करना है विद टाइम, क्योंकि इफ यू विल नॉट इवॉल्व यू विल डिसॉल्व। नाइस। तो इवॉल्व आपको करना पड़ेगा, पुरानी चीजों को इवॉल्व करो। आपके पास 50 रील्स का बैंक आ गया, उन्हीं रील्स को चेंज करो, मॉडिफाई करो, देखो कि इसमें आप क्या नया डाल सकते हो, एंड यू आर रेडी विद योर फर्स्ट 50 कंटेंट पीसेस। ऐसे ही जब आप अगले 50 तक पहुंचोगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या मेरी प्रोफाइल पे चलता है, फिर आप वहीं से अपना नीश सिलेक्शन भी कर सकते हो। बट आपके क्वेश्चन को अगर मैं आंसर करूँ जो आपने मुझसे पूछा था कि इनिशियली आपको थोड़ा सा नीश डाउन करना पड़ता है, बाद में आप उसको ज्यादा आगे कर सकते हो। जैसे पहले मैं अपने करियर वाले पेज पे सिर्फ स्टफ रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, ये सब के बारे में बात करती थी। जब मेरे पास ऑडियंस आ गई तब मैंने फिर स्टडी अब्रॉड के बारे में भी बात करना चालू कर दिया और करियर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करना चालू कर दिया। MBA के क्या फील्ड्स है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उन सारे चीजों को मैंने केटर करा। बट शुरुआत की ऑडियंस बिल्ड करने के लिए क्या होता है, वो जब एक जना ही आपकी 5-6 वीडियोस देख लेगा ना तो उसको लगेगा यार ये चीज मेरे लिए बनी है, तब वो आपको फॉलो कर लेगा, फॉलो भी करेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा अगर आप हर चीज पे कंटेंट बनाते हो सकता है आपकी रील वायरल जा सकती है। अगर आप नीच डाउन नहीं करते आपकी रील आराम से वायरल जाएगी, बट फॉलोअर्स नहीं आएंगे। रील वायरल जाना और फॉलोअर आने में बहुत फर्क है। ये भी सवाल है कि क्रिंज कंटेंट बहुत तेजी से वायरल होता है, हाँ, बट ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है ये वायरल बहुत रेयर केस में होता है, बट अगर वैल्यूएबल वायरल हो गया तो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। क्रिंज तो कितना ही वायरल हो जाए फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। और ऐसा हमें लगता है कि जितने भी ये लोग कंटेंट बनाते हैं, मे बी इट्स डांसिंग कंटेंट या लिप सिंक वाला कंटेंट जो हम कहते हैं, दे डोंट मेक दैट मच मनी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा एक लिप सिंक वाला इंसान इंस्टाग्राम पे फॉर से उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के 1 लाख फॉलोअर है, तो वो सेम कमाएंगे। ये एक फैक्ट है, बिकॉज उनके पास कौन से ब्रांड आएंगे, बेटिंग ऐप और ये सब, जैसे हमें पता ही है यही ब्रांड्स आते हैं वैसे क्रिएटर्स के पास। तो वो वाले ब्रांड्स आपको क्या कभी कभी आएंगे, कितने पैसे देंगे कितने नहीं देंगे, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। बट एजुकेशनल क्रिएटर के पास 10 टाइप के ब्रांड्स आएंगे। आप फाइनेंस में कंटेंट बनाते हो, सारे इंश्योरेंस ब्रांड्स आपके पास आएंगे, म्यूचुअल फंड्स, XYZ सब टाइप के ब्रांड्स आप ही के पास आएंगे, बैंक्स आपके पास आएंगे, एजुकेशनल क्रिएटर हो, यूनिवर्सिटीज आएंगे, एडटेक स्टार्टअप्स आएंगे, टेक क्रिएटर हो, कोई नया फोन लॉन्च होगा तो आपके पास आएगा। तो ये सारे जो नीशेस है ना, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में लोग क्या बेचने निकले हैं, फिर आप उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाओ ताकि वो बेचने के लिए वो आपके पास आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्रांड कोलैबोरेशंस करने चाहिए क्या? इससे कई बार ऐसा भी होता है ना कि ऑडियंस जो है वो रिस्पेक्ट
खो देती है। राइट यार मैं तेरा कंटेंट देखने आई हूँ, मैं कुछ सीखने आई हूँ या आया हूँ, ठीक है, और अचानक से तूने प्रमोशंस करने शुरू कर दिए, बहुत प्रमोशंस करने शुरू राइट कर दिए। अब तो एक इसका बैलेंस कैसे मेंटेन करे कि यार ठीक है इतना ही करूंगा, हम्म ठीक है, और मैं अपनी ऑडियंस को बता के करूंगा, वो पर्सनल टच खत्म हो जाता है इफ यू आर राइट प्रमोटिंग समथिंग एग्रेसिवली, तो राइट फिर वो बैलेंस और वो प्यार खत्म हो जाता है ऑडियंस के बीच में। करेक्ट तो इसको कैसे बैलेंस देखो बनाए? दो चीजें हैं, आप एक ब्रांड चलाते हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर से कोलैब कराओगे तो आप ये चाहोगे ना कि वो अपना बेस्ट दे उसमें, और एज एन इन्फ्लुएंसर आपको ब्रांड को भी अच्छा डिलीवर करना है, आपको ऑडियंस को भी अच्छा डिलीवर करना है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, ब्रांड डील है, पैसे आ गए आपके पास तो बेकार सी रील बना दी ताकि चले ना, ताकि ऑडियंस को दिखे ना, और वो सेफ गार्डेड रहे कि मेरी ऑडियंस को दिखी भी कि नहीं मेरे और मैंने हाँ, वो भी बट कर ये दिया। गलत है यार, किसी ब्रांड के भी तो पैसे लग रहे हैं, वो भी तो अगला बंदा अपने जेब से पैसे दे रहा है ना आपको, तो आपको दोनों चीजों को केटर करना है। इसका बेस्ट वे क्या है, जैसे मेरे पास एक पेन आया था एड जेल अचीवर पेन कुछ टाइम पहले, जिनकी मैंने ऐड करी थी फिर कर दिया आपने, इसको पिंक कर दूंगा मैं। फिर कर दी, वाह वाह, क्या आपने एक ही बार पैसे दिए थे ना एड जेल वालों पॉडकास्ट के अंदर भी करने के दिए थे? चलो ये बचा हुआ पैसा मेरे पास नहीं है। अरे वो हाँ। बहुत फेमस पेन है वैसे ही तो मेरे पास एक पेन आया था, तो अब देखो दो तरीके थे, या तो मैं बैठ जाऊं सुंदर से सेटअप में उस पेन को लेके ऐसे पकड़ू जैसे और इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, हाँ, यहाँ हाँ। से पकड़ लिया वहां से पकड़ लिया, ये सब करूं, B-rolls हो गए, हाँ। लिख के दिखाऊं ऐसे लिखते हैं इस पेन से, ना उसको मेरी ऑडियंस को उसमें मजा आएगा, ना उस ब्रांड को कोई फायदा होगा उसमें। अब एज अ स्मार्ट इन्फ्लुएंसर व्हाट डू यू डू, व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक रील बनाई। सबसे ज्यादा लोगों को क्या चीज सीखनी है आजकल, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने रील बनाई, आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखनी है, आई हैव क्रिएटेड अ होल प्लानर फॉर यू विच इज, उसका लिंक मेरे बायो में है, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग डे 1 से डे 30 तक स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, अ फुल प्रूफ प्लान, ठीक है। ये मैंने रील बनाई, वो रील थी 40 सेकंड की, एंड के 10 सेकंड में मैंने बोला और जब ये सीखो तो नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स बनाओ तो इस पेन से बनाना। तो कंसेप्चुअल इंटीग्रेशन, या जहाँ पे आपकी ऑडियंस को भी फायदा मिल जाए, ऑडियंस ऑकवर्ड फील ना करे कि इसने बेच दिया, ब्रांड को भी फायदा मिल जाए क्योंकि वो रील चलेगी तो ब्रांड को फायदा पहुंचेगा, और आपकी जेब में पैसा भी आ जाए। इसके लिए स्मार्ट होना पड़ता है ना, इसके लिए स्मार्ट होना पड़ता है। बहुत बढ़िया यार रिया। एक चीज और बताइए कि अगर मैं नया बिगिनर हूँ तो क्वालिटी किस तरीके से मैं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेयर मिनिमम से अगर शुरुआत करना चाहता हूँ तो विच इक्विपमेंट्स शुड आई प्रेफर? यार पता है, मैं भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत जीरो से ग्रो करा है, अच्छी फॉलोइंग पे पहुंचे, और उन्होंने आईफोन भी यूज नहीं करा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, हालांकि प्रेफरेंस अब मिलती है वेल शॉर्ट कहने का कंटेंट मतलब है को। कि आईफोन बहुत रिक्वायर्ड होता है क्योंकि उन्होंने यूज नहीं करा, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड सेट से कम है, यही कह रहे हो ना? हाँ, आईफोन यूज करोगे तो जल्दी ग्रो करोगे, बट अगेन मैं कॉन्फिडेंस भी देना चाहती हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास नहीं है तब भी ठीक है, तब भी ग्रो कर बिल्कुल। सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप अपने फोन के फ्रंट कैमरा से शूट नहीं कर सकते हो तो आप बैक से शूट कर सकते हो। कोई भी फोन हो, थोड़ा सस्ता फोन भी होता है, बैक कैमरा सब फोन्स का अच्छा ही होता है, ठीक है। आप अपने फोन के बैक कैमरा से शूट करो, सनलाइट में शूट करो, नहीं खरीद सकते रिंग लाइट मत खरीदो यार, सूर्य देव है भाई, सनलाइट के सामने शूट करो, उससे अच्छी लाइटिंग आप बताओ नहीं हो सकती। सनलाइट के सामने शूट करो अपनी वीडियो को। अगर आपको एको की दिक्कत है, थोड़ा ऐसे स्पेस में जाओ, ज्यादा भरा हुआ है, दीवार पे गद्दे रख दो, मतलब एंडलेस वेज है। किसी के पास महंगे से महंगे DSLR है तो उसके पास भी एक्सक्यूजेस हैं, किसी के पास आईफोन सबसे लेटेस्ट है उसके पास भी एक्सक्यूजेस है। तो आई थिंक इक्विपमेंट सिर्फ एक सोर्स ऑफ एक्सक्यूजेस है। प्लस अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है फॉर से, और आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही शूट नहीं कर सकते, तो आप 30 रील्स प्रिपेयर करके जाओ। एक दिन किसी अपने ऐसे दोस्त के घर जाओ जिसके पास अच्छा फोन हो, किसी रिश्तेदार के पास जाओ जिसके पास अच्छा फोन हो या कैमरा हो या कुछ भी XYZ इक्विपमेंट जो आपको चाहिए वो हो, उनके पास जाकर एक साथ 30 रील्स शूट कर लो अपनी। वो आपको डेडिकेशन रखनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे हैं, हम किसी भी चीज के लिए ढूंढ लेंगे एक्सक्यूजेस तो। There is will, there is way. या तो वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। बट आई बिलीव हाँ, इक्विपमेंट से फर्क पड़ता है, नो डाउट। बट अगर आप एक बिगनर क्रिएटर हो तो आप पहले एक्सप्लोर तो करो, कंटेंट क्रिएशन आपके लिए है भी या नहीं है, उसमें आपको करियर बनाना भी है या नहीं बनाना। आप पहले से कर लो सारी इन्वेस्टमेंट, फिर आपको पता लगे 1 महीने बाद यार इसमें तो मुझे करना ही नहीं है, तो मेरा करियर टाइप ही नहीं है। तो आप पहले कंटेंट बनाना चालू करो। वंस यू आर 30 वीडियोस डाउन, 40 वीडियोस डाउन, then you can see how to upgrade your equipments। मार्केट में बहुत रीजनेबल इक्विपमेंट्स भी आते हैं फॉर बिगनर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत ही महंगा कुछ चाहिए, that's not the case। I believe content is the king, जो हर कोई कहता है। कंटेंट अच्छा है तो चलेगा, और आप वेज ढूंढ सकते हो उसको शूट करने के कि आप कैसे बेस्ट वे पॉसिबल में उसे शूट करो। बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम से
मतलब हमने इंस्टाग्राम की बहुत ज्यादा बात करी, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है Right. जहाँ से पैसा कमा सकते हैं, फेसबुक से कमा सकते हैं और यूट्यूब से कमा सकते हैं, मतलब सब पे कंटेंट ही डल रहा है, राइट। अलग अलग फॉर्मेट में डल रहा है, पर इंस्टाग्राम पे भी पैसा कमा सकते हैं। तो किसका क्या लेवल है, इंस्टाग्राम पे कितना पैसा कमाया जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया दे दो, ओके। ताकि मनी इज द मोटिवेशन, कोई भी इंसान अगर हाँ, करेगा तो इसीलिए करेगा हाँ। क्योंकि पैसा कमाए। राइट तो राइट कितना राइट। कमाया जा सकता है आपके एक्सपीरियंस में? आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म। बिकॉज आई मेक लीस्ट मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं उठाता ही नहीं हूँ शायद, ऐसी ये है। तो आप ब्रांड्स को मना कर देते हो। ऐसा भी नहीं है, ब्रांड अच्छे ब्रांड आओ दूंगा। हाँ, तो कितना पैसा कमाया जा सकता है? देखो मैं आपको बताती हूँ, डिपेंड करता है कि आपकी क्या वैल्यू है इन द इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आपकी ऑडियंस एकदम कल्ट फॉलोइंग है, आपके लोग आपकी हर बात सुनते हो, तो ब्रांड को भी पता है ब्रांड आपको ज्यादा पैसे देंगे। बट मैं फिर भी आपको एक फ्रेमवर्क बता देती हूँ कि अगर आप एजुकेशनल सेक्टर में ही कोई ना कोई क्रिएटर हो तो आप कितना चार्ज कर सकते हो। फॉर से अगर आप 1 लाख फॉलोअर पे हो तो आप एक रील के चार्ज कर सकते हो 30,000, 25,000 to 30,000 फॉर अ रील, ठीक है। फिर अभी ऐसे नहीं कि मतलब ये ऐसे नहीं बढ़ता कि 2 लाख पे सीधा डबल, 3 लाख पे उसका 3 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा। फिर आप 2 लाख फॉलोअर पे हो तो फॉर अ रील यू कैन चार्ज 50K, 45 to 50K। देन एट 3 लाख फॉलोअर्स वही आप 60-70 चार्ज कर सकते हो। सुन रहे हो मेरी टीम वालों, यही चार्ज करना है, ठीक है? हाँ। ठीक है, तो ये आपका रहता है चार्ज का रेट। और बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे एक प्रोडक्ट होता है स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज आप अपनी सेल कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम पोस्ट, कैरोसेल पोस्ट, आजकल तो बड़ी वियर्ड ब्रांड डील्स भी आती है कि आप अपनी डीपी में हमारा लोगो लगा दो फॉर 10 days, उसके अलग पैसे होते हैं। देन रील के अलग चार्जेस होते हैं। आप उस स्टोरी को अपने हाईलाइट में रखो, उसके अलग चार्जेस होते हैं। आप वो उनके लिंक को अपने बायो में रखो, उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप ब्रांड्स को सेल कर सकते हो। तो वो मतलब उन सबकी रेट लिस्ट अलग अलग होती है, जैसे कि रील्स सबसे हाई वाले उसमें होती हैं, फिर आपका पोस्ट सेकंड नंबर पे, देन आपकी स्टोरीज आती हैं। और मतलब हमें समझना पड़ेगा ब्रांड का मोटिव। ब्रांड को जब चाहिए होती है विजिबिलिटी तो वो रील करवाता है, क्योंकि रील बहुत ज्यादा वायरल होती है। जब ब्रांड को अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना होता तो है लिंक इन बायो कराएगा, हाँ, और स्टोरीज कराएगा, क्योंकि स्टोरी से लिंक क्लिक होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ब्रांड को क्या चाहिए और उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो उन्हें। बढ़िया। और कितना पैसा आपने सबसे ज्यादा पैसा कितना कमाया है? मैक्सिमम पैसा कौन सी ब्रांड डील में कमाया है और उसने इतना पैसा क्यों दिया? ओके, अगर क्या ये डिस्क्लोज मुझे करना है तो। रिवील करना चाहिए? यार रिसेंटली मैंने एक ब्रांड करा था, मैं नाम नहीं लूंगी, बट इट इज रिलेटेड टू कार्स रेंट आउट एंड ऑल। तो दे पेड मी 1,80,000 फॉर अ रील, व्हिच वाज माय हाईएस्ट फॉर अ रील। या जस्ट फॉर अ रील। माय गॉड, बहुत पैसा है तुम पे। और या तो तुम इन्वेस्टर का पैसा है ऐसे करके। नहीं, पता है अब इन्फ्लुएंसर्स भी ना तेज हो गए हैं, क्योंकि ना क्या होता है कि दिख रहा है कि स्टार्टअप है तो थोड़ा कम कोट कर देंगे, दिख रहा है कि फंडेड कंपनी है तो ज्यादा कर देंगे, एस्टैब्लिश बिजनेस है और ज्यादा कर देंगे। तो और सही है यार, थोड़ा तो करना पड़ता है ऊपर नीचे। मेहनत करी है, सही और बात है। अब पता है लोगों को क्या लगता है कि यार एक रील के 30 सेकंड की रील के इतने ज्यादा पैसे ले लिए, मतलब लोग ना इसे बड़ी फ्रॉडुलेंट नजर से देखते हैं, बट वो पैसे रील के नहीं है, वो पैसे मेहनत के जो 1 साल पहले तक दिन करी से है। जो कर रहा है इंसान। राइट, क्योंकि एकदम से ब्रांड डील्स नहीं आती ना। जब आप स्टार्ट करते हो, फिर आप धीरे ग्रो करते हो, वो ग्रो करने में कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं यार। किसी दिन रील चली मूड अच्छा, रील नहीं चली मूड बुरा, किसी का हेट कमेंट आ गया तो दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो। इट्स अ होल जर्नी, और आप उस जर्नी के पैसे चार्ज करते हो। सो इफ आई हैव चार्ज दिस मच फॉर अ रील, इट्स नॉट बिकॉज मैंने वो रील कितनी देर में बनाई, उस रील को बनाने में मेरा नो एफर्ट लगा, दैट्स अ रियलिटी। बट अगेन वन मोर रियलिटी इज दैट आई हैव वर्कड हार्ड टू बी देयर। अगर 2 साल बाद आप इस लेवल पे हो तो शायद उसमें 1.5 साल कुछ भी नहीं बनाया होगा, और दूसरे साल के एंड पे अगर 24वें महीने में आप बना रहे हो 2 लाख रुपए, तो उसको तो डिवाइड कर दो ना भाई 24 महीनों से। करेक्ट। वो पहले महीने जो कुछ भी नहीं आया था, उस पे भी तो कुछ आप काउंट करोगे ना कि हाँ तब से मेहनत चल रही है। नाइस। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो,
तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। क्या स्कोप देखते हैं आप कंटेंट क्रिएशन का? यार काफी स्कोप है। बिकॉज जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, आप भी कॉलेजेस में जाते हो, मैं भी कॉलेजेस में जाता हूँ, तो आपको भी दिखता होगा, हमें भी दिखता है कि लोग बहुत ज्यादा ना, मतलब पुराने जमाने में जो प्रॉमिसिंग करियर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, यूपीएससी था, आज भी उनको, मतलब उनको लगे ना लगे, लेकिन पेरेंट्स को जरूर लगता है कि वो बहुत प्रॉमिसिंग करियर है और उसी में हमारा बच्चा स्टेबल रहेगा, उसी में सिक्योरिटी होगी। बट आज के टाइम पे आई नो कि अभी के न्यू एज करियर जितने भी हैं वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग, ज़्यादा फेम देने वाले, ज़्यादा पैसा देने वाले, ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाले, ज़्यादा ग्रोथ देने वाले, वो वाले करियर्स हैं। तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कंटेंट हर फील्ड में बन सकता है। अगर आप मान लो आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, सोचो आज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप तैयारी के साथ अपने दिन का आधा घंटा निकाल रहे हो जहाँ पर आप अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट एज इन कि आप ये बता रहे हो कि आज ना मैंने यहाँ से ये पढ़ा, आपने एक वीडियो शूट करी, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने ये इतनी चीज आज यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, मेरा स्केड्यूल दिन भर का ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और आपने वो बिगेस्ट पोस्ट एग्जांपल कर दिया। अंकित बयानपुरी। हाँ राइट, बिगेस्ट एग्जांपल, राइट, आपने वो पोस्ट कर दिया। अब पता है क्या होगा, दो बातें हैं। अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो गया, आप टॉपर बन गए, तो लोगों के पास पूरी जर्नी पड़ी है आपकी सोशल मीडिया पे देखने के लिए कि इस इंसान ने यहाँ से यहाँ तक करी है ये चीज। और अगर आप फेल हो गए तो शायद सोशल मीडिया में ही आपका करियर बन जाए, आपसे लोग यूपीएससी, आप टीचर बन जाओ यूपीएससी के, लोग आपसे पढ़ने आने लग जाए कि यार इसने अगर 2-3 साल तैयारी करी है, इस बंदे को इतनी नॉलेज है, इसका कंटेंट हमें पसंद आ रहा है, इससे जाकर गाइडेंस लेते कि कैसे करना है। यू नेवर नो। तो आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, आप अपने दिन खत्म होने के बाद आप ये बताओ आकर कि आज मैंने इन पेशेंट्स को डील करा, इनके साथ मैंने ये हार्डशिप्स थी, एक बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट आया, एक ये हुआ, एक सक्सेस केस आया, एक फ्लॉप केस आया, ये सारी चीजें आप डिस्कस करो। कोई बीमारी के बारे में आपने बता कोई दिया कि ये बीमारी, बीमारी हाँ। थी, इसकी ये जड़ होती है, राइट, ठीक है, और इस जड़ को ऐसे सॉल्व किया ऐसे जाता है, ये सारी मेडिसिन हैं, आप भी ये कर सकते हैं। करेक्ट, कोई ऐसी चीज वो बता सब दो, कोई जिस चीज के बारे में लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, कोई नई बीमारी फैल रही है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए जब आप वो नौकरी छोड़ दो और आप बस यही करने लग जाओ, बिकॉज आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो और वो नॉलेज आपको जरूर फ्यूचर में रिवॉर्ड करेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि कंटेंट बस ये सोच के ही करो कि हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है, डॉक्यूमेंट योर जर्नी। यार जब आज से 5 साल बाद आप भी देखोगे कि 5 साल पहले मैंने ये पोस्ट करा था, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2017 में, मेरी प्रोफाइल में कोई नीचे जाएगा तो मैंने पोस्ट करा हुआ है, यू आर डेस्टिन्ड टू बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, यू हैव नो अदर चॉइस। ये मैंने 2017 में पोस्ट करा था। आज कोई जाकर देखेगा तो लगेगा ना यार इस लड़की का तो कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट या कुछ ऐसा माइंडसेट तब से था, 2017 से था। सेम 31 दिसंबर 2017 को मैंने भी एक पोस्ट करा 5 ईयर प्लान। अच्छा, 2017 ये, 2018 ये, 2022 उसमें ब्लिस लिखा हुआ है, हाँ, और एक्चुअली 2022 में ब्लिस हुआ, और मैंने वापस उस स्टोरी को रीशेयर किया था अच्छा, कि 2017 में प्लान कर लिया था भाई। हाँ, अभी जो जी रहा हूँ वो आज की नहीं है। तो हम्म, इससे वाकई में आपकी जनता देखती है कि आप कितने हार्डशिप्स को झेलते हुए राइट, फिर भी खड़े रहे हो। राइट। मैं 10th क्लास में थी 2017 में, वो 10th में पोस्ट करा था मैंने, सोचा गजब गजब यार। 10th में ही होंगे ना, आज से कितने साल हो गए, 6 साल हो गए ना। हाँ 6 साल हो गए। हाँ 10th में थी, 9th में थी बल्कि बहुत ही शायद। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तालियां, नाइस। तो तब पता नहीं क्या सोच के पोस्ट करा, पता नहीं क्यों करा। एक और पोस्ट करा हुआ है, यू हैव टू बी नॉक डाउन लोअर देन यू एवर कुड बी सो दैट यू कैन राइज हायर देन यू एवर You have to fall to have a हाँ, great rise, वही। something like वो that. उस टाइप का मैंने पोस्ट करा हुआ है। वही हुआ कि तब लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी, नीट फेलियर, यूपीएससी फेलियर, कॉलेज ड्रॉप आउट। मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि तू डॉक्टर नहीं बन जा रहा, कंपाउंडर बन जा, कोई बात नहीं, नर्स बन जा। तो वो सारी चीजें देख के उसके बाद व्हेन आई सी दोस पोस्ट्स नाउ, तो नाउ आई एंड नाउ मी एंड प्लस जो मेरे साथ और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मेरी चीजों को देख के, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि यार ये सोच तो तब से इट्स कंटिन्यूड। एंड ऑल्सो ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये वो करा है, वो इसलिए होता है, हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा इसलिए बोलते हैं, अभी भी किसी के पेरेंट्स तुम्हें डांटते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो इसलिए होता है
बिकॉज वो तुम्हें अनसक्सेसफुल नहीं देख सकते, उनको तुमसे ज्यादा बुरा लग रहा होता है जब तुम अनसक्सेसफुल पॉडकास्ट होते अंकल हो। आंटी पे पहुंचेगा ना हमें वो भी जो भी हमने कहा उस पे लिपाई पुताई तो करनी जरूरी है। नहीं वो ना नहीं, मैं समझ सकता हूँ, सही बात होती है। माँ घर बाप का वाले ना दिल हमेशा बहुत घटता है कि यार ये कैसे, इसको कैसे तरक्की नहीं मिल रही, इसको कैसे ये नहीं मिल रहा, वो देख नहीं पाते, इसलिए वो भी गुस्सा होते हैं, विच इज ओके। तो पॉइंट ये है कि अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये भी सेम फील करती है, मैं भी सेम फील करता हूँ कि घर वाले कभी आपके खिलाफ नहीं होते। घर वाले कभी नहीं चाहते कि आप नाकामयाब हो, और उनको डर लगा रहता है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत क्राइसिस देखी होती है। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज की ये चीजें हैं कि उन्होंने देखी होती है अपने फैमिली में, अपने आसपास। उनको लगता है हमारे बच्चे को सेम चीज फेस ना करना पड़े, तो वो थोड़े से कंसर्न होते हैं। बट अगेन आपको ये समझने की जरूरत है कि आपने फेसबुक अपने पेरेंट्स को सिखाया या पापा ने आपको व्हाट्सएप सिखाया, ऐसा तो नहीं है ना। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को टेक से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो टेक अभी आया है भाई, और अभी इसी तरह से बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो हमको जब पता है कि हमारे माँ बाप को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे बच्चों के टाइम पे जो चीजें आएंगी वो शायद हमें नहीं पता होंगी, वो शायद हमें बता रहा होगा। तो क्यों तुमको हर चीज पूछनी है? मैंने जब अपनी खुद से भी तो कुछ डिसीजन ले फर्स्ट सकते हो वीडियो तुम। मैंने अपनी सोशल मीडिया पे डाली थी, तो माय पेरेंट्स वर वेरी रिलक्टेंट कि बिल्कुल मत डालो, बिकॉज तब तक मेरा बिजनेस बिल्ड हो गया था। तो मैं तब अपने बिजनेस अकाउंट पे रील्स औरों से बनवाती थी जो मेरे एम्प्लॉयज थे। तो उनको ये था कि तुम्हें क्यों इन्फ्लुएंसर बनना है व्हेन यू हैव पीपल हु कैन मेक वीडियोस फॉर यू। बट तब मुझे यार ये फील हो गया था कि यार इन्फ्लुएंसिंग में तो बहुत पैसा है, और जहाँ देख लिया पैसा वहां तो जाना ही है। ये तो कीड़ा है ही। ये तो यार रिया, मेरे को मजा आ जाएगा, मैं कंटेंट बना लूंगा, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। क्या करूं, मेरे से हो ही नहीं पाता। मतलब आई कैन नॉट, ये मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ जो लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि 80% केसेस में ऐसा होता है। वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत तरीके से बात भी कर सकते हैं, और उनको कैमरा फियर कह लो, उनको पीपल फियर कह लो कि यार मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने कंटेंट डाल दिया, अगर नहीं चला। आपको पता है, मैंने जब एक बिजनेस शुरू किया था, सबसे पहला बिजनेस, इनिशियल बिजनेस करना शुरू किया था, तो मैंने सबसे छुपा लिया था, अपने बहुत करीबी दोस्तों से छुपा लिया था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डर था मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा, ये तो मेरे को जीने नहीं देंगे, तो इतना मजाक उड़ाएंगे, इतना मजाक उड़ाएंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ बताओ कि क्या किया जा सकता है, अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह से बदले। मैं बताती हूँ, देखो कभी भी ना आपको अपने अपनों से सपोर्ट नहीं मिलेगा इनिशियली। योर सत्य है ये। सपोर्ट विल कम फ्रॉम अननोन फेसेस। ये बहुत बड़ा सच है। और मेरे को ऐसा लगता है किसी को भी कंटेंट, इस पे मैंने रील भी बनाई है कि किसी को भी कंटेंट बनाना चालू करना है, अगर आप सोचो, अगर सोच लो आप एक नॉर्मल लड़के हो, आप आशुतोष प्रज्ञास नहीं हो, अरे मैं हूँ नॉर्मल लड़का। आप आज सोचो मुझे कंटेंट बनाना है, तो ना आपके दिमाग में 3-4 लोग आएंगे, उनकी शक्लें आएंगे आपके दिमाग में बकायदा कि ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। आ गई 4 लोग आ गई शक्ल, ये रहा एक ये रहा एक शक्ल। आप ना उन 4 लोगों को ब्लॉक करो, क्योंकि वो 4 लोग नहीं, यू आर वेरी ट्रू, सही बोल रहे हो आप। वो 4 लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, जिनसे आपको, जिनके बारे में आप इतना सोच रहे हो कि यार अगर मैंने वीडियो डाल दी तो ये मुझे जज करेगा। अबे वो है कौन, उसको ब्लॉक कर भाई। उसने थोड़े मेरे घर का बिल भरना है, कोई भी। जब तुम फेमस हो जाओगे तब अनब्लॉक कर दो भाई को, जल फॉलो बैक करो, सब करो। और मैं एक्चुअली बताऊं, ऐसा हमें लगता है कि औरों को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ता यार किसी को फर्क। हमें आपको कितनों से फर्क पड़ता है, किसी से नहीं। मुझे कितनों से फर्क पड़ता है, किसी से नहीं। ये बस हमें ही लगता है कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे, वो हम ही 4 लोग हैं, और मतलब हमें ही लगता है कि वो 4 लोग हैं, वो 4 लोग है ही नहीं। और जो बोला नहीं जाता उसका, पहली बार कैमरे पे आए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? बोला जाता था ऐसे फ्लुएंट एकदम? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं बोला सेम जाता मेरा भी था। वैसा ही था। बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था। और ये एक जर्नी है। अब क्या है कि कोई ये सोचे कि मैं आज सोच लूं मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं और मेरे अगले 1 महीने में लाखों फॉलोअर हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई भी करियर परस्यू करते हो, मान लो अगर आप ग्रेजुएशन करने जाते हो, आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो तब नौकरी लगती है ना। कुछ भी करते हो, देयर इज अ प्रोसेस। तो कंटेंट क्रिएशन में 1 महीने में ही हार मान जाओगे यार? ये तो सबसे तुम्हारी ग्रेजुएशन से तो 100 गुना ज्यादा रिवॉर्डिंग करियर है ये, तो इसमें इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो आप? एटलीस्ट है ना, पोस्ट करो, सीखो। नहीं बोलना आता, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। क्या तुम्हारे पास खोने को क्या है? क्या खो जाएगा तुम्हारा? कितने लोग तुम्हें जानते हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे? हाँ, ये कुछ ऐसा है ना कि जैसे 100 पिक्चर्स आपने क्लिक करी, आप पोस्ट वो वाली करते हो जो आपको सबसे बेहतरीन लगती है। तो भाई पोस्ट वो करना ना जिसमें बहुत परफेक्टली आप बोल पाओ। उससे पहले आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं आपको कितनी दिखा दूंगा। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी अपनी YouTube के लिए, मैं चेहरा दिखाने में भी कंफर्टेबल नहीं था। वो वीडियो आज भी प्राइवेट है,
वो वीडियो बाद में जब मेरा अकाउंट ग्रो हो गया मैंने उसको प्राइवेट कर दिया. बट आई हैड ओनली वन लैपटॉप. मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी, मैंने पीपीटी बनाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी और मैंने आवाज बहुत आज जैसे एकदम फ्लुएंट बात कर रहा हूँ. उस टाइम पे क्यों ऐसा होता है कि लोग जब पैदा होते हैं तो सब एक जैसे होते हैं, सब रोते हुए पैदा होते हैं, बिना कपड़ों के होते हैं. फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं? मतलब इतना पॉज ले लेके बात कर रहा हूँ ना कि मुझे खुद को बाद में जब मेरा अकाउंट ग्रो हो गया मैं देख रहा हूँ यार क्या बंदा था ये. और उसमें भी डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ अंदर से. तभी चेहरा नहीं दिखा रहा ना ऑब्वियसली. अगर कांप नहीं रहा होता तो चेहरा दिखा देता. तो मेरा कहना ये होगा कि अगर तुमको डर लग रहा है तो वो डर लगता है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं. रोबोट्स नहीं है कि हमारे अंदर वो चीज फीड कर दी और हमको कमांड दी और हमने कर दिया परफॉर्म. ह्यूमंस हैं और टाइम लगेगा. वो हर किसी को लगता है. मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आपकी जर्नी भी वैसी रही है? क्या मानोगे नहीं, आज मैं आपके पॉडकास्ट से पहले एक कॉलेज सेशन देकर आई हूँ. कितनी स्टेज शोज दे चुकी हूँ, 100+ दे चुकी हूँ. अब भी स्टेज पे जाने से पहले पैर कांपते हैं और कांपते हैं. वेरी ऑनेस्ट. डर लगता है, बहुत डर लगता है यार, क्योंकि पता नहीं आज कौन क्या सोच रहा है, वो क्या बोल सोच दे. ले क्या. तो वो डर अब भी वीडियो डालने से पहले एक थॉट आता है कि मैं इसमें सही से बोल रही हूँ नहीं बोल रही, सही लग रही हूँ नहीं लग रही. तो यार ये तो पार्ट ऑफ द जर्नी है. इससे थोड़ी डरना है अपने को कि हम कैसे क्या लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे. वो तो आप विद प्रोसेस सीखोगे. और देखो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम कर सकते हैं ना तो तुम भी कर सकते हो. बट यार मैं सच में, मैं बिल्कुल लेजिटली बोल रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है. क्योंकि जब मेरे स्कूल में कोई स्पीकर बोलने भी आता था ना, मैं तो ऐसी बच्ची थी, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथ उठा के क्वेश्चन पूछ लूं. और आज जब मैं दूसरी साइड पे हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, हजारों लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल है. इट्स लाइक अ ड्रीम जो विच आई एम लिविंग. और ये ड्रीम में अब भी आई फील कि आज भी स्टेज पे जाने से पहले बहुत हाथ पैर कांप रहे थे. और बहुत बार तो मैं स्टेज पे जाके मतलब मैं टेबल पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ताकि पैर कांपते हुए ना दिखे. तो आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट लगती हो. इट्स नॉट परफेक्ट. हाउएवर आई विल से कि इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि परफेक्ट नहीं तो हम ऐसी लाइफ क्यों बनाए. बहुत लोगों की लाइफ से बहुत अच्छी होगी बट परफेक्ट नहीं है. और आप भी अगर इस जर्नी में आते हो, इस प्रोसेस में आते हो, तो जस्ट नो कि ऐसा नहीं कि सब कुछ डे 1 से परफेक्ट हो जाएगा. वो आपको अपने कभी लिए नहीं होगी लाइफ. बनानी लाइफ पड़ेगी परफेक्ट कैसे हो चीजें. जाएगी? हाँ, वो तो वही वाली बात है ना कि डेथ बेड पे पड़े हुए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर पड़े हुए एक लाइन चलती रहती है जो आपके दिल से कनेक्टेड होती है. राइट. ऐसी अगर हो गई ना तो खत्म है खेल. परफेक्ट हो गई अगर तो. अगर ऐसी हो गई तो खत्म है खेल. अप्स एंड डाउन्स Ups अप्स एंड and डाउन्स downs. आते रहेंगे लाइफ में. राइट. आपके लेवल्स को आपको बढ़ाना है ताकि डाउन जो हो वो आपके पिछले अप से ऊपर हो. राइट. करेक्ट. जहाँ पे आप पहले फील कर रहे थे ना, जैसे आज मैं फील कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ. मैं अगर फील कर रहा हूँ, ऐसा मैं कभी फील नहीं करता. अगर मेरे अंदर रावण की आत्मा आ गई और अहंकारी बन गया मैं, ठीक है, मैंने फील किया कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मुझे आज के अप से ज्यादा ऊपर जाना है अगर मुझे लाइफ को बड़ा करना है एक्चुअली, ताकि अगली बार जब मेरा डाउन आए, जो कि आएगा पहले से मुझे पता है, तो इस वाले अप से भी ऊपर हो. गीता ने भी सिखाया है, गुड एंड बैड आर पार्ट ऑफ लाइफ. अच्छा है तो भी खत्म होगा, बुरा है तो भी खत्म होगा. हाँ, यही बोला था ना कि ऐसा कौन सा कोई तो रील ऐसी देखी है मैंने कि कौन सी ऐसी चीज है जो क्या था, दुख में सोचे तो खुशी हो और सुख में सोचे तो दुख हो. तो कृष्ण जी ने बोला कि ये वक्त भी बीत जाएगा. अगर दुख में हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो खुशी होगी कि चल भाई ये वक्त भी बीत जाएगा, और अगर सुखी में ये वक्त भी बीत जाएगा तो फिर थोड़ी परेशानी हो और जाएगी. सम व्यवहार, हर चीज में आप एक सिमिलर व्यवहार रखो कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए तो ऐसे नहीं बिल्कुल ही आप अलग उसमें पहुंच गए, बहुत कुछ बुरा हो जाए तो भी न्यूट्रलाइज करो चीजों को. चलो अब लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी एज कितनी है? 22. अभी 1 महीने पहले हुई हूँ 22 की. मैंने ये एज आप लोगों के लिए ही पूछा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि लोग, अच्छा पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए आपने? नहीं, मैं सेकंड ईयर ड्रॉप आउट. आपने ड्रॉप आउट लिया है, बट स्टिल यू आर डूइंग, स्टिल क्या ही बोलूं, क्यों ही बोलूं. जो एमबीए करके भी लोग हैं ना, और जो एमटेक करने के बाद या पीएचडी करने के बाद, मैं सबको नहीं बोल रहा, बट 90% केसेस आपको पता है भारत की क्या हालत है, ये आप सबको पता है. तो ये पॉडकास्ट करने का मेरा पर्पस भी यही था कि एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर जो रेयरली देखने को मिलता है, उनको लेके आया जाए और आपको बताया जाए कि जो चीज अनअचीवेबल लगती है वो भी कुछ लोग
कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को हम्म। लगता है ना 1 करोड़ रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो किन लोगों को लगता है। अब आप भी देखो, आपने जब भी लाइफ में कुछ अचीव करा होगा तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपसे बोला होगा ये झूठ बोल रहा है, ये फेक कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है। ये आपको बहुत सारे लोग हाँ मिले हाँ होंगे। हाँ हाँ, ये पता चोर है है चोर कौन, है। हाँ चोर है, ये पता है कौन लोग होते हैं जिनके लिए ये सपना देखना बहुत बड़ी बात है। अब जब मैंने अपनी फर्स्ट कार खरीदी तो ना बहुत सारे लोगों का ये नोशन था कि यार इसके तो बाप के पैसे होंगे, इसने खुद नहीं ली होगी, ईएमआई पे, मतलब जो भी है, जितने भी आप एक्सक्यूजेस मान लो उतने एक्सक्यूजेस इस दुनिया ने दे दिए। बट द पॉइंट इज, यही फर्क है लूजर माइंडसेट और विनर माइंडसेट में। लूजर माइंडसेट हमेशा ये सोचेगा ये सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। अरे मान लो चलो झूठ भी बोल रहा है कोई, अगर 10 दिखा रहा है तो उसने 7 जरूर उखाड़ा होगा, तो आप उससे वो 7 तो सीखो। विनर माइंडसेट क्या होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं किसी के हिसाब से कुछ भी अलग कर रही हूँ ना, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं देखती हूँ ना कोई किसी चीज में सक्सेसफुल हो रहा है, मैं ये नहीं सोचती कि ये झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं ये सोचती हूँ ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। मेरा बिजनेस चल रहा था, जबरदस्त। मेरा कंटेंट चल रहा था, मुझे इस दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं थी एक पॉडकास्ट चालू करने की, बट मैंने देखा यार लोग पॉडकास्ट से सक्सेसफुल हो रहे हैं, मुझे भी करना है। ये जो सोच है ना, विनर माइंडसेट बिल्कुल विनर सही है। माइंडसेट। और इस दुनिया में 10% लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें क्रिएट करना है, उसके 10% लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएट करते हैं, और उसके भी 10% ऐसे होते हैं जो उसे कंटिन्यू करते हैं, 0.1%। तो कंपटीशन कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। लोग इसे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। अब मैंने पॉडकास्ट चालू करा, मैंने ये देखा कि यार 1.8 मिलियन पॉडकास्टर्स 3 एपिसोड्स में क्विट कर देते हैं, जो 2 लाख बच जाते हैं वो 20 एपिसोड्स में क्विट कर देते हैं। तो इफ आई मेड टू द 21st एपिसोड, आई एम ऑलरेडी इन द 1%। नाइस तो नाइस। तो इसमें तो ये कंपटीशन कहाँ है बताओ? दुनिया रोती रहती है कंपटीशन है, कहाँ है कंपटीशन? बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। मैं तो फैन हो गया भाई तुम्हारा, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। वो कहीं तो ये बात पढ़ी थी मैंने शायद कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। मतलब कंपटीशन जो है 60%, 70%, 80% के बीच में है भाई। 96% से 97% से ऊपर जाके देखो ना आप, मतलब मार्क्स की बात कर रहा हूँ पढ़ाई में, 96% से ऊपर तो वेकेंट है पूरा। जगह ही बहुत है, लोग ही बहुत कम है। धक्के खाने हैं तो 60%, 70% क्योंकि लोग वाले खा शुरू रहे ही हैं। नहीं करते ना। लोग क्या है, सोचेंगे कि हमें शुरू करना है और फिर रोएंगे कि हमसे हो नहीं रहा। अरे तुम चालू तो करो, तुम उसे कंटिन्यू तो करो, देखो तो क्या होता है क्या नहीं होता। और लड़कियों को तो मैं एक खास बात स्पेशली कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज कर रहे हो ना, अपने अंदर के मदरली इंस्टिंक्ट को जगाओ। मैंने भी अपने बिजनेस को अपना बेबी माना कि वो मेरा बच्चा है, मेरे को इसे ग्रो करना है, मुझे इसे बड़ा करना है, मुझे इसे दुनिया के लिए प्रिपेयर करना है, इसे कंपटीशन के लिए रेडी करना है। लड़कियों के अंदर ना ये पावर तो होती है, एक ममता होती है शुरू से। तो जब आपको किसी चीज के लिए वो ममता आ जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक माँ को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। माँ को कौन रोक देगा, माँ रुकती है क्या? तो जब आपको अपना बिजनेस या अपना, चलो कह लो इंस्टाग्राम अकाउंट, जब आपको अपना बेबी लगने लग जाए ना कि इसको मुझे अब बड़ा कर कर रहना है, इसको मुझे पावरफुल बनाना है कि कोई इसे कुछ वो ना कर पाए, तो तब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब लड़कों की वो चीज क्या होती है मेरे को नहीं पता, बट लड़कियों में तो ये चीज होती है। हम पैसे को अपना बेबी बना लेते हैं। I loved having a conversation with you, बहुत मजा आया। एंड मेरे बहुत सारे सवाल है, बट मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को एकदम क्रिस्प रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुंच पाए। और ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारा काम है कंटेंट आपके लिए क्रिएट करना और आपको इंस्पायर करने की कोशिश करना। बट अगर आप सच में इंस्पायर्ड फील करते हो तो इट्स योर, आई थिंक, ड्यूटी। इधर उधर की बहुत सारी चीजें हम बहुत लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है, बर्बाद करने के लिए। हम शेयर ना भी करें, हमारे को शेयर कर देता है कोई ना कोई। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एंड से इस पॉडकास्ट को, इफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल, आप इसको शेयर जरूर करना। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो उस क्वेश्चंस। मतलब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंस्टाग्राम, रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन, रिगार्डिंग योर बिजनेस, एनीथिंग, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। आंसर पर्सनली आंसर कर देंगे या फिर इनको सेकंड पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, आप आ जाएंगे, ठीक है, डन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। टेक केयर, बाय बाय।